एंड दोस्तों यहाँ पे चार स्टॉक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। बहुत ही कमाल के ये स्टॉक है, मैं बहुत बार आपको बता चुका, इतने खतरनाक रिटर्न्स ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे कमा चुके हैं एंड कोई वो उनकी एक्सपायरी डेट नहीं कि सर इतने कमाल के रिटर्न्स हो चुके हैं, 3-3 डिजिट में रिटर्न्स है, क्या ये और आगे भी ऐसा ही परफॉर्मेंस देंगे? तो यस दोस्तों, मैं आप लोगों को ओपनली कहना चाहूंगा ये कंपनी आगे जाके भी अच्छा ही परफॉर्मेंस देने वाली है। एंड अगेन ये भी कहना चाहूंगा कि जब कोई कंपनी आपको होल्ड करते हो तो नो डाउट वो कंपनी सिर्फ ऊपर नहीं जाएगी, वो ऊपर नीचे ऐसा चलते रहेगा। तो नीचे आने के बाद डर मत जाना, ये कंपनी में अगर आप लोग नहीं रह पाओगे तो मार्केट में, मतलब मैं आपको बुरा मत माना, ओपनली कहना चाहूंगा, इन कंपनीज में अगर आप लोग नहीं रह पाओगे तो फिर मार्केट में आप मिड कैप स्मॉल कैप तो छोड़ ही दीजिए। सो ये स्टॉक बताने का मकसद क्या है, ये मैं बार बार आप लोगों को क्यों बताता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि निफ्टी अगर ऊपर जाएगा, जो बताया जा रहा है कि 24 तक जाएगा करके, मतलब इंडेक्स की बात हो रही है एंड इंडेक्स का खुद का तो कोई वजूद है नहीं। अगर इंडेक्स में जो 50 स्टॉक है वो अगर परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे तब जाके वो निफ्टी का टारगेट दिया है कि 24 तक जाएगा, सेंसेक्स 80 जाएगा। तो ये पॉसिबल कब होगा? जब इंडेक्स के स्टॉक्स ही अच्छा करेंगे तब। अगर इंडेक्स के स्टॉक्स ही नहीं चलेंगे तो फिर कैसे हम लोग 20 जाएंगे, 21 जाएंगे, 22, 24 जाएंगे? नहीं जा सकते। सो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग चार स्टॉक की बात करने वाले वो कोई और स्टॉक नहीं, निफ्टी 50 के ही करने वाले हैं। एंड नो डाउट ब्लू चिप स्टॉक से, बट इसका अर्थ ये नहीं कि वो खराब है करके। बहुत सारे लोग आपको बताते हैं ब्लू चिप स्टॉक खराब है, ये है वो है, उनको शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा रिटर्न चाहिए। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म का भी इनका परफॉर्मेंस देखोगे, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस है एंड कंपैरेटिवली सेफ है। कल अगर ये स्टॉक 40% भी गिर गए ना तो उसके ज्यादा मतलब खुशी की बात भी नहीं होगी। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लोग भर भर के माल खरीदते हैं इन कंपनीज में, बहुत ही फंडामेंटली मजबूत है दोस्तों। एंड इसीलिए ये चार स्टॉक में आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, मेरा रिकमेंडेशन नहीं, बट जरूर आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। सो दोस्तों उसमें से पहला स्टॉक है HDFC लिमिटेड। बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, बहुत बड़ी, मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतनी बड़ी कंपनी है एंड ये टॉप 10 में भी आती है। सो जरूर अगर आप चाहो तो HDFC के ऊपर फोकस रख सकते हो। बीच में यहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत बार बाइंग की थी, मुझे आज भी याद है सबसे बड़ी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे उठाई थी जब कंपनी में लगभग 94 या 95% की हायर डिलीवरीज देखने को मिली थी। एंड तब से लेके अभी तक बहुत ही कमाल के रिटर्न्स भी हम लोग यहाँ पे कमा चुके हैं। बीच में कंपनी इतने नीचे आई थी, मैंने वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को बताया था कि ऐसा मौका बार बार तो नहीं आएगा, बहुत रेयरली आता है। एंड आप लोग अगर आप देखोगे एक साल में तो कितने रिटर्न है यहाँ पे, 30%, ठीक है। एंड 5 साल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कितने 135% की रिटर्न दोस्तों, एंड बिना किसी टेंशन के। मतलब यहाँ पे कितनी भी गिरावट हो, यहाँ पे कोविड में भी जबरदस्त यहाँ पे गिरावट हुई थी, मैंने आपको कहा था कोई चिंता की बात नहीं, इस कंपनी को कुछ होगा भी नहीं। एंड आज आप लोग अल्टीमेटली देख सकते हो ये कंपनी इतनी नीचे थी, आज कहाँ पे कहाँ आ चुकी है। बहुत ही कमाल की कंपनी है। ऐसी वैसी कंपनी ने दोस्तों 5.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ये कंपनी कितना भी गिरे, आप टेंशन फ्री रह के आराम से उसमें कंटिन्यू कर सकते हो। आप बाय एंड डिप्स भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। SIP भी आप लोग चाहो तो कर सकते हो। सो HDFC लिमिटेड कमाल की कंपनी है दोस्तों, जरूर आप चाहो तो इसके बारे में डिटेल में स्टडी करना। वीडियो किसी का देख लिया, मेरा वीडियो देख लिया, मोटिवेट होकर इन्वेस्ट कर लिया, इसको इन्वेस्टिंग नहीं बोलते दोस्तों, राइट। ये आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट बेस के लिए ये वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक HDFC बैंक। यस, HDFC बैंक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दोस्तों जितना इसकी काबिलियत है ये उससे नीचे ही अभी भी चल रहा है। यस, बैंक की अगर मैं बात करूँ, नो डाउट NPS के इश्यूज है, सब कुछ है यहाँ पे। अगर एक साल के भी परफॉर्मेंस की बात करें तो सिर्फ 10% के आसपास ये चला हुआ है। 5 साल की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 5 साल में तो 150% के रिटर्न है, कोई खराब नहीं है। एंड अगेन कहना चाहूंगा हाईली सिक्योर्ड स्टॉक, राइट। मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका, अगर HDFC, बहुत सारे लोग कमेंट भी आते हैं सर अगर HDFC बैंक में कुछ हो गया तो स्टॉक मार्केट छोड़िए आधे इंडिया को ही कुछ हो जाएगा। आप लोगों ने देखा है इनका, मतलब जो एक बार आप चाहो तो इनके अकाउंट्स देख सकते हो, डेटा जो अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में वो आप लोग देख सकते हो, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। सो बहुत ही कमाल की बैंक है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इंडिया की नंबर 1 बैंक है एंड ओवरऑल भी देखा गया तो नंबर 1 ही है, वैसे भी देखा गया तो मार्केट कैप के हिसाब से भी। तो ये तो टॉप 5 में आती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेना, 8.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। सो ये ऐसी कंपनी ने दोस्तों, ये बहुत बड़ी कंपनी है। कंसिस्टेंसी देख लेना, सबसे मेन चीज क्या होती है, कंसिस्टेंसी। आराम से ये स्टॉक ऊपर 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 चलते रहते हैं। कभी भी अगर मुझे मौका मिले इस कंपनी में 10-15% की गिरावट का, तो वहां पे मैं जरूर इंस्टॉलमेंट, छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट लगा कर यहाँ पे मतलब ऐड करने की इसको कोशिश यहाँ पे करते रहता हूँ मैं। और एक इम्पोर्टेंट नोट आपको देना चाहूंगा दोस्तों, बहुत से लोग एक और गलत इक्वेशन लेकर बैठे हुए, सर आप 10% बोलते हो तो क्या वो 10% हर किसी स्टॉक में लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। अभी जो स्टॉक 3000% भागा है एंड वो 10% अगर नीचे आता है, अगर आप वो वहां पे बाइंग करोगे तो फिर वो गलत जाएगा। 3000% इतने जबरदस्त रैली के साथ भागने वाला स्टॉक, वहां पे आप लोग फिर अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10% नहीं, चाहो तो 20% या फिर 25%, 30% के गैप में लगा सकते हो। अभी जो कंपनी ही
साल भर में 10-20% भागती है, वहां पे 10% की गिरावट मिलती है, तो वहां पे हम लोगों ने एक्यूमुलेट करना है, खास करके लार्ज कैप में। बट एक मिड कैप स्मॉल कैप में ये रूल अप्लाई करने जाओ कि 10% नीचे आए तो ब्लाइंडली निवेश करो, तो वर्क नहीं करेगा। आपको देखना पड़ेगा कि वो स्टॉक कितना भागता है। ये एक्सपीरियंस से सारी चीजें आप लोगों को गेन होगी। मैं वापस कह रहा हूँ, इसको इक्वेशन बनाकर मत रख लेना। सो एचडीएफसी बैंक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये इक्वेशन फिट हो सकता है, आप लोग चाहो तो ऐसा बोल सकते हो कि देखिए ये तो साल भर में 10% भागता है, तो कभी मतलब अभी के हिसाब से बात करूँ तो कभी भी ऐसा गिरते हुए मुझे मौका यहाँ पे मिला है, हमेशा मैंने उसको यहाँ पे एक्यूमुलेट करने की यहाँ पे कोशिश की है। सो जरूर एचडीएफसी बैंक की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देता है। एंड अभी भी अगर आप लोग देखोगे तो लगभग ये 8-10% के करीब हम लोग को डाउन भी देखने को मिल रहा है। पेशेंस होना चाहिए आप लोगों में, मैं ये एक बात आप लोगों को यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो नंबर 3 है बजाज फाइनेंस। यस, नो डाउट बहुत ही कमाल का स्टॉक है। ऐसा मतलब बोलते हैं ना, वंस इन अ डिकेड, ऐसा कभी कभी यहाँ पे होता है। कैसा कि यहाँ पे ये स्टॉक इतना जबरदस्त गिरा था 40%। मैंने आप लोगों को एक कोड भी नोट करके दिया था, जिस दिन बजाज फाइनेंस इतनी जबरदस्त गिरावट दिखाएगा उस दिन मार्केट की हालत देख लेना। क्या बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल आते हैं, सर क्या वापस ऐसा गिरावट आ सकता है 30-40? आराम से हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बट उसके लिए मार्केट में भी वजह उतनी बड़ी होनी चाहिए। जब मार्केट में सर्किट लगे थे तब बजाज फाइनेंस इस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहा था, अन्यथा ये स्टॉक इस तरीके के परफॉर्मेंस नहीं देता है। सो वो भी एक बहुत ही बड़ी लाइफ टाइम मतलब एक मतलब अपॉर्चुनिटी थी। आपको पता है मैंने तभी वीडियो भी बनाया था, अगर मुझे वो वीडियो मिले थे मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आप लोग देख लेना उस वीडियो को। एंड तब से लेकर अभी तक के हमारे रिटर्न्स भी देख लेना अगर आप चाहो तो। बताने का मकसद क्या, ये कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत कंपनी है दोस्तों, बहुत ही मजबूत कंपनी है। नो डाउट इसमें भी बहुत सारी चीजें आती जाती रहती है, इसमें भी गिरावटें होती रहती है, बट इनका सालों साल का परफॉर्मेंस देख लेना, कमाल का परफॉर्मेंस है। 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है ये कंपनी, थोड़ी देर में 5 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप जरूर टच करेगी। सो बजाज फाइनेंस भी अगर आपके पास है तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। एंड आखिरी स्टॉक है बजाज फिनसर्व, जिससे बहुत सारे लोग नाराज होंगे क्योंकि 17,000-18,000 का स्टॉक है। ये भी स्टॉक अगर हम लोग देखेंगे मात्र 4,500 के करीब हम लोगों ने इसको देखा था, एंड आज देख लेना 18,000 का, राइट। सो बताने का मकसद क्या है, हर जगह पे स्टोरी एक ही है, जितना लंबा खेलोगे ज्यादा रिटर्न। बजाज फिनसर्व में कितना है, 500% की रिटर्न। यस, बजाज फाइनेंस के 5 साल के रिटर्न दिखाना रहेंगे, देख लेना 5 साल में कितने मिल गए, 750% की रिटर्न। और जैसे मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि अगर आप इन स्टॉक्स में जाते हो, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक या फिर एचडीएफसी लिमिटेड, हमेशा मैंने कहा कि इन स्टॉक्स को क्या बोला जाता है, H2B2 स्टॉक्स। इनको सिंगल ही मत रख लेना, ऐसा मेरा पर्सनल स्टडी है। अगर आपको इनको रखना ही है तो मतलब एचडीएफसी बैंक भी रख लो, एचडीएफसी लिमिटेड भी रख लो, बजाज फाइनेंस एंड फिनसर्व, सबको अगर आप लोग रखोगे एंड जितना लंबा रोल प्ले करोगे उतना ही आप लोग को अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। अभी ये स्टॉक इतने 5-5 साल पुराने आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा किसने दिया है, B2 ने रिटर्न्स बहुत ज्यादा दिए। बजाज फिनसर्व की बात करें तो 5 साल में समवेयर अराउंड 500%, फाइनेंस की बात करें तो 750%, इन दोनों H2 ने भी अच्छा दिया है 150% के रिटर्न। सो बताने का मकसद कि आपके पास बंच होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें, आप चाहो तो ऐसा भी इसको यहाँ पे देख सकते हो। तो H2B2 का कॉम्बिनेशन हमेशा ग्रेट कॉम्बिनेशन यहाँ पे माना जाता है। एंड मैंने आप लोगों को बताया, ये आपको कोई बताएगा नहीं, बट ये म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन है। कभी भी म्यूचुअल फंड के अगर सबसे बेस्ट कोई स्टॉक्स है तो H2B2 वाले ही रहते हैं। आप उनको पैसा जाके दो, एंड अगर मार्केट कभी नीचे आता है तो सबसे पहले जाके वो यहाँ पे पैसा लगाएंगे। सो इसीलिए ये बहुत ही हाईली सिक्योर्ड स्टॉक है, हम लोग कह सकते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि बीटा 0 हो गया, रिस्क 0 हो गया। मार्केट में हो तो रिस्क तो झेलना ही पड़ेगा, रिस्क तो जरूर यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। सो जरूर आप चाहो तो इन स्टॉक्स के बारे में विचार कर सकते हो। डायरेक्टली इस वीडियो को एज ए रिकमेंडेशन मत पकड़ लेना कि हम भी जाके ब्लाइंडली निवेश करेंगे, ऐसा मत करना, इससे हम लोग कुछ सीख नहीं पाओगे। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सेंसेक्स 80 जाएगा या फिर निफ्टी 24 जाएगा, तो ऐसे ही थोड़ी ना 24 जाएगा। जब तक इन स्टॉक्स में ज्यादा रैली नहीं आती है तब तक कैसे पॉसिबल है। सो ये भी 4 स्टॉक्स निफ्टी में बहुत ही अच्छा खासा इनका वेटेज है, अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं। सो नो डाउट अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस देगी तो हम लोग 24 का टारगेट भी, जैसे मॉर्गन स्टैनली ने बताया, हम शायद से वैसे भी अचीव यहाँ पे कर पाएंगे। सो अगर आप चाहो तो इन 4 स्टॉक्स को जरूर अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। अगर ऑलरेडी है तो अगर कभी नीचे गिरे तो आप लोग जरूर अच्छा खासा लेवल पे 10% की गिरावट कभी हुई, 15% की हुई, बहुत मुश्किल है इतनी बड़ी गिरावट दिखना, बट अगर मिला मौका तो आप लोग चाहो तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड करते 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 आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो।